मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया से। मैं आपका चीफ। अभी सुबह के 2:15 बजे हैं और हमने अभी ख़त्म किया है एक बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही एक्साइटिंग और एक क्रेज़ी डे यहाँ पेनांग में वी कन्वेंशन पर। यहाँ पर द कोर, अलायंस और वैनगार्ड्स, ऑल राइट, और साथ में कॉर्पोरेट वॉरियर्स, क्यूनेट और द वी के। और मैंने अभी अपना संबोधन ख़त्म किया है। कम से कम 100 लोग थे, हमारे ग्रेटेस्ट इन सर्विस के ब्रदर और सिस्टर्स, जिन्होंने इस वी कन्वेंशन की पूरी जिम्मेवारी अपने कंधों पर ली है। और आज मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की, ऑल राइट, क्योंकि जब भी मुझे लोगों के साथ बैठने का मौका मिलता है तो मुझे दातुश्री विजय की वह सलाह याद आती है कि जब भी तुम अपने लोगों के साथ बैठो तो कोशिश करो कि थोड़ा सा प्रेरणा का कुछ एक बूंद डाल दो, ताकि हो सकता है शायद उनको उनका वह क्लिक मिल जाए किसी भी कॉफ़ी शॉप में, वी कन्वेंशन में या कॉरिडोर में, ऑल राइट। तो जापा दातुश्री विजय को देखते हुए मैं इस चीज़ को बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे मेरा क्लिक मिला जब एक प्रॉपर वी कन्वेंशन था या फिर कोई बहुत ट्रेनिंग का सेट था। देखिए, ये सच नहीं है। मुझे अपने ज़्यादातर क्लिक्स तब मिले जब मैं दातुश्री विजय के साथ या तो यूं ही कॉरिडोर में चल रहा था, या फिर उनके साथ प्लेन में था, या फिर उनके कार में उनके साथ बैठा हुआ था, ऑल राइट। तो मुझे लगता है क्लिक कभी भी आपको मिल सकता है सही समय पर और सही जगह पर। जब आपका कप खाली हो तो इंतज़ार ना करें, ऑल राइट। तो इंतज़ार ना करें कि आपको क्लिक मिले जब आप वीकॉन में आएँ या फिर या किसी इवेंट में जाएं। बिल्कुल खुले दिमाग से सोचें और अपने कप को लगातार खाली करते रहें, क्योंकि ये चेंज कभी भी किसी को कहीं पर भी हो सकता है। तो आज बहुत सारे लोगों से बात करने के दौरान मैंने ये रियलाइज़ किया, जब मैं उन्हें कुछ क्लिक्स देने की कोशिश कर रहा था, तो पहली चीज़ जो मैं आज घर लेके जाने वाला हूँ वह गर्व है जो मुझे है इस टी शर्ट को पहनते हुए, जिस पर लिखा है सर्व अबव सेल्फ, अर्थात सेवा की भावना। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सीक्रेट है क्यूनेट का की और द वी का कि वह 26 सालों से यहाँ पर है। और मेरा जवाब हर बार अलग अलग होता है और ये निर्भर करता है कि उस समय मैं क्या सोच रहा हूँ। पर आज मेरा जवाब है ये फिलॉसफी और वह डीएनए जो हमारे अंदर डाला गया है जापा दातुश्री विजय के साथ पहले दिन से, कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करेंगे, हम इस कंपनी को बनाएंगे बिना किसी एरोगेंस के और बिना किसी नाम शान की भावना से। और इसके बजाय हम इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करेंगे एक बिल्कुल ही अलग नज़रिए से। और उसमें सबसे पहली बात यही है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करेंगे उस आधारशिला पर, और वह है सर्विस अबव सेल्फ। कि हम यहाँ पर हैं इसलिए नहीं कि हम किसी पावर की पोजीशन में हैं अभी और हमने बहुत सारा पैसा कमाया है, या हम किसी अथॉरिटी की पोजीशन में हैं कि हाँ हम अपलाइन हैं, ऑल राइट, इस ऑर्गेनाइजेशन के। इसकी बजाय हमें प्रैक्टिस करनी है और जीनी है अपनी ज़िंदगी सेवा भावना से, दूसरों के प्रति, अपने डाउनलाइंस के प्रति, अपनी कम्युनिटीज़ के प्रति, अपने परिवारों के प्रति। क्योंकि हमारा सशक्तिकरण हुआ है, हमारे में वह काबिलियत आई है कि हम अपने आप को फाइनेंशियली ऊंचा उठा सकें, पर्सनल ग्रोथ हो, नॉलेज मिले, और ये ग्लोबल लेवल का बिजनेस, और या कहें कि सबसे ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री की। पर अपने आप को ऊंचा उठाना, उसके पश्चात हमेशा मानवता की मदद होनी चाहिए। और आप मानवता की मदद तभी कर सकते हैं जब आप इस फिलॉसफी को अपने अंदर धारण करते हैं कि अपने आप को साइड करें। और इस चीज़ को समझना कि आपके डाउनलाइंस आपके लिए काम नहीं करते हैं, ऑल राइट। वह कोई आपके कर्मचारी नहीं हैं, आपने उनको खरीदा नहीं हुआ है। वह आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं जिन्होंने हाँ कहा प्रेजेंटेशन को और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। तो फिर भले आपका एक डाउनलाइन हो या 100 डाउनलाइन हो, आपके माइंडसेट पे फ़र्क नहीं पड़ता और आपकी ड्यूटी है उनके प्रति। और जब आपकी ड्यूटी होती है किसी के प्रति तो इसे सर्विस कहा जाता है, ऑल राइट। जैसे कि एक माँ इन सर्विस होती है अपने बच्चों के लिए। एक माँ सच में सेवा भाव रखती है अपनी परवाह किए बिना। और चलिए आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि इस तरह के माइंडसेट तक पहुँचना ये आसान नहीं होता, क्योंकि हम इस तरह से पैदा हुए हैं, हमें इस तरह से ट्रेन किया गया है कि हम थोड़े से स्वार्थी होते हैं। इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, हाँ मैं, मेरा। और इस पैराडाइम को चेंज करने के लिए जहाँ आप शुरू कर देते हैं दूसरों की सफलता के बारे में सोचना, तो यही वह एक चाबी है। जब एक नॉर्मल इंसान जो कि एक नेटवर्किंग को बस ट्राई कर रहा है और
एक सीरियस बिल्डर नेटवर्क मार्केटिंग में, जिसको बहुत ज्यादा अपार सफलता देखने को मिलेगी। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं एक वह कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे ज्यादातर सक्सेसफुल लीडर्स के बारे में, आर्थिक तौर पर प्रभाव, इम्पैक्ट कैसा है और कितने सफल हैं, तो उन सबके अंदर यही डीएनए है। उन्होंने सबने हमारे फाउंडर से सीखा है और इस चीज को प्रैक्टिस किया है कि उन्हें सर्व अबव सेल्फ करना है। तो अब इसे गलत मत समझिए। देखिए, मैं यहाँ पर हूँ सेवा भावना से, पर मैं कोई नम्र नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा कमजोर नहीं हूँ, मैं एक वॉरियर हूँ, मैं एक अपलाइन हूँ। क्या आप समझ रहे हैं? और मैं बहुत ज्यादा पुश करूंगा, मैं बहुत ज्यादा अनरीजनेबल हो जाऊंगा और मैं डिमांड करूंगा परफॉर्मेंस के बारे में। मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा रूल 3 के बारे में, मैं आपको हैमर करूंगा जब आप अपना टीएटी नहीं भेजेंगे, पर साथ साथ में मैं आपको अपलिफ्ट भी करूंगा क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। और मुझे लगता है कि यहीं पर लोग समझने में एक गलती करते हैं कि जब तक आपका अगर एक भी डाउनलाइन है तो आपके अंदर कुछ तो वह ट्रिगर होना चाहिए। ऑलराइट। और मुझे नहीं पता कि कैसे मैं इस चीज़ को शब्दों में व्यक्त करूं, पर मैं कोशिश करता हूं कि वह ट्रिगर, वह सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की हाँ ये मेरी जिम्मेवारी है, और वह जवाबदेही की भावना कि जाने और अनजाने अपनी प्रेजेंटेशन में या आपके फॉलो थ्रू में या फिर 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के दौरान या फिर वेलकम स्टेज के दौरान या जिस सिस्टम में आप फॉलो करते हैं उसके दौरान आप एक्चुअली कोई ना कोई वादा करते हैं उनके साथ, आप प्रॉमिस करते हैं उस इंसान के साथ, और आप उस व्यक्ति को कहते हैं बहुत सारे अलग अलग शब्दों में कि हाँ मैं आपके साथ रहूँगा, कि मैं तुम्हारा हाथ थामे रखूँगा, हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। तो ऐसा हम सब कहते हैं, मैं भी। पर फिर कहना तो आसान है, पर इसे करना, तो यही वह चीज़ है जो अलग करती है एक सफल नेटवर्कर को और एक ऐसे नेटवर्कर को जो कभी इसे कर नहीं पाता। ऑलराइट, कि आप जो कहते हैं आपको उसे करना है। जैसे कि दातोश्री विजय ने मुझे एक स्टूडेंट होने के नाते सिखाया मेरी इस पूरी जर्नी में। वह हमेशा कहते थे कि पद्मन, कि जिस दिन लोग आपको इस तरह से देखेंगे कि आप ही वह व्यक्ति हैं जो अपने वादे को निभाते हैं, तो वही वह दिन होगा जब आप सच में एक लीडर बन जाएंगे। और मैं इस चीज़ पर आज भी विश्वास करता हूँ। हो सकता है मैं बहुत सारे तरीकों में परफेक्ट नहीं हूँ, पर मैं फिर भी अपनी पूरी कोशिश करता हूँ अपने वादे को निभाने की। ऑलराइट, कि हाँ मैं आपसे मिलूंगा कल 1 बजे और मैं हो सकता है 1:30 बजे आऊँ, पर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बड़े प्रोमिस के बारे में, कि आपके मुश्किल समय में मैं आपके साथ रहूंगा और मैं इस वेडनेसडे मैसेज को हमेशा चलाऊंगा जब तक कि मैं बोल सकता हूँ। ऑलराइट, और इस तरह के प्रोमिस को मैं कभी नहीं तोड़ता। और वीकॉन एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। ऑलराइट, और देखिए आपको क्या करने की जरूरत है। देखिए, आप किसी की सफलता की गारंटी नहीं कर सकते, तो कभी भी इस जाल में ना फंसें, कभी भी इस जाल में ना फंसें, इस गिल्ट की भावना के जाल में कि आपका एक डाउनलाइन है जो कमा नहीं रहा है ऑलराइट कई महीनों से या कई सालों से। तो मैं इस तरह की अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस तरह की स्टूपिड जवाबदेही के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मास्टर प्लान की बात है। और सबसे ज्यादा कि वह अभी भी आपके डाउनलाइन है। क्या आप समझ रहे हैं? हो सकता है आपका डाउनलाइन भी एक बुद्धू हो जो बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहता है, जो प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं है, कमिटमेंट नहीं करना चाहता है, कंसिस्टेंट नहीं है, तो उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो लोगों की असफलता का बर्डन अपने कंधों पर ना लें। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ऑलराइट, और साथ में मैं कोई क्रेडिट भी नहीं लेता हूँ और सेलिब्रेट नहीं करता हूँ उनकी ग्लोरी के बारे में, उनकी सफलता के बारे में, क्योंकि ये एक एरोगेंस होगी। ओके, पर आपको एक फैसिलिटेटर बनना है। अब ये फैसिलिटेटर क्या होता है? देखिए, फैसिलिटेटर का मतलब ये है कि आप क्रिएट करते हैं यथासंभव एक पॉसिबल एनवायरनमेंट देते हैं, आप अपनी तरफ से एक बेस्ट पॉसिबल सिस्टम देते हैं और सपोर्ट देते हैं कि आप कर सकते हैं अपने अपलाइन की सपोर्ट से। ऑलराइट, और द वी की सपोर्ट से और मेरे तक उस सपोर्ट से और जापदा तो श्री विजय तक। क्या आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि आप इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और आप लोगों को उस एनवायरनमेंट में डालते हैं और आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं और आप अपना पूरा बेस्ट देते हैं, ऑपरेट करते हैं उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, हाईएस्ट लेवल के हिसाब से। आप अपना पूरा प्रभावी तरीके से कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को लागू किया जा सके। तो आप ये सुनिश्चित करते हैं कि वेडनेसडे मैसेज देखें, पर आप भी उसे देखें। ऑलराइट, आप ये सुनिश्चित करते हैं कि वह हमारे सोशल मीडिया में प्लग इन रहें ताकि वह मोटिवेटेड रहें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे वह सिल्वर प्ले बटन मिल सके। ओके, और आप ये भी सुनिश्चित करते हैं कि वह लोग वीकॉन में आए, भले अफ्रीका में, भले इस्तांबुल में, भले मलेशिया में। आप ये भी सुनिश्चित करते हैं कि आप उस पावर ऑफ एसोसिएशन को मेंटेन करें, उसको चलाए रखें, उस कॉन्सेप्ट को। और साथ साथ में आप इस चीज़ को भी सुनिश्चित करते हैं कि आप खुद एक हायर स्टैंडर्ड पर खुद जिएं, ताकि आप लोगों के लिए एक प्रेरणा बन सकें, ताकि आपकी कथनी करनी फर्क ना हो और दूसरों से प्रेजेंटेशन पर कहने के लिए आप पहले खुद प्रेजेंटेशन करते हो, आप हिपोक्रेट ना हो। लोगों को पुश करने से पहले आप खुद को रूल 3 के लिए पुश करें। तो एक बार आप इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं अपने अपलाइन की सपोर्ट से, क्यूनेट द वी से और
इस तरह से आप हर संभव तरीके से एक बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट देते हैं और आप अपने लोगों को उस एनवायरनमेंट में लेकर आते हैं और आप उस एनवायरनमेंट को एडिफाई करते हैं, आप अपने सिस्टम को एडिफाई करते हैं, अपने अपलाइंस को एडिफाई करते हैं, द वी कन्वेंशन, आप सब चीज़ों को एडिफाई करते हैं। तो आप सबको उस एनवायरनमेंट में लाते हैं, ऑल राइट। और अब आती है दूसरी चीज जिस पर आपको फोकस करना होता है। अगर आपको एक सफल नेटवर्कर बनना है कि आप उन सबको उसी एनवायरनमेंट पे बनाए रखें, क्योंकि सब कोशिश करेंगे वहां से जंप करने के लिए। वे सभी उस एट्रिशन की स्टैटिस्टिक का हिस्सा होने की कोशिश करेंगे। अब ये एट्रिशन क्या है? एट्रिशन का मतलब है कि कोई बंदा नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ रहा है, क्यूनेट को छोड़ रहा है और अपनी जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर रहा, ऑल राइट। तो देखिए, मैं इंडस्ट्री को ब्लेम नहीं करता, मैं इंटरनेट को ब्लेम नहीं करता, मैं बैड न्यूज़ को ब्लेम नहीं करता या सारी बकवास चीज़ों को ब्लेम नहीं करता। मैं नेटवर्कर की उस काबिलियत को ब्लेम करता हूँ कि वह उन सबको उस एनवायरनमेंट में बनाए रखने की जो उसकी काबिलियत है। तो अगर आप उन सब लोगों को लंबे समय तक उस एनवायरनमेंट में बनाए रखते हैं, जैसे कि सती कहते हैं वी कन्वेंशन में, होल्ड ऑन, एक दिन और के लिए, आप उन्हें लंबे समय तक मोटिवेटेड रखते हैं, उनके रिजेक्शन के इमोशंस को मैनेज करते हैं, आप उनके डाउट्स को मैनेज करते हैं, इन सब चीज़ों को, ऑल राइट। और आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आप उन्हें उस विश्वास की स्थिति में बनाए रखें और फिर मैजिक हो जाता है। तो कल्पना करिए कि आपका पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर सभी लोग हैं और हर हफ्ते वह प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है ऐसे 20 लोगों को जो कमाते हैं हफ्ते का $250, और प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है 10 ऐसे लोगों को जो $2,500 कमाते हैं, और फिर प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है 5 ऐसे लोगों को जो $10,000 कमा रहे हैं, और प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा ऐसे मैक्स आउट किंग्स और क्वींस को, ऑल राइट। तो ये सब ऑटोमेटिक है, ये अपने आप होगा, ऑल राइट। और नेटवर्क मार्केटिंग इसी को ही कहते हैं। बस उनको उस सिस्टम में बनाए रखना, उनके उस विश्वास को स्ट्रांग रखना, और बस फिर वह जादू हो जाता है। और मैंने इस चीज को करोड़ों बार कहा है और आज मैं इसे दोबारा कह रहा हूँ। देखिए, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में फेल नहीं हो सकता, ये चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऑल राइट। आप कुछ ना कुछ पैसा जरूर कमाएंगे या आप ज्यादा कमाएंगे, आपके पास अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे, आप प्रोडक्ट्स को रिटेल कर सकते हैं, रिटेल प्रॉफिट आपको मिलेगा, ऑल राइट। आप अपने 3 लेफ्ट में 3 राइट में कर सकते हैं और आपको 250 मिलेगा, ऑल राइट। और आप एक सीरियस ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर सकते हैं हमारी मदद से और बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं, एक फुल टाइम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो कोई भी इसमें फेल नहीं होता, बस लोग इसे छोड़ देते हैं, क्विट कर लेते हैं। और अगर आप उन्हें क्विट करने से रोक पाएं तो वह ज़रूर सफल होंगे, भले उनकी सफलता की परिभाषा अलग अलग हो। और फिर जब उनको पर्याप्त सफलता देखने को मिलती है और जब उनको वह सफलता लगातार देखने को मिलती है, तब वह रियल क्लिक हो जाता है। या तो उनका विश्वास एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि हाँ, मैं मैक्स आउट हो सकता हूँ, और हाँ, मैं क्यूनेट की इस ग्रेटेस्ट स्टोरी का हिस्सा बन सकता हूँ, और मैं भी एक दिन उस स्टेज पर जा सकता हूँ, देवजोल की तरह, कलाई की तरह, देवराज की तरह, सत्य की तरह, अरुण, अदली, डेविड, मनोज, क्या आप समझ रहे हैं? और मैं ऐसा एक एग्जाम्पल बन सकता हूँ कि हाँ, मैं भी वह स्टोरी बन सकता हूँ। तो बस आपको उनको लंबा समय तक स्विच ऑन रखना है। तो कोई भी इसमें फेल नहीं होता, बस लोग क्विट कर लेते हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा कि चीफ आप क्या करते हैं? तो अगर आप मेरी एग्जिस्टेंस का सच्चा पर्पस जानना चाहते हैं, अपनी गॉर्जियसनेस को मेंटेन करने के अलावा, ऑल राइट, और अपनी सेक्सीनेस को मेंटेन करने के अलावा, और दुनिया का ग्रेटेस्ट अपलाइन होने के अलावा, जापा दातुश्री विजय के बाद, जो कि मेरे मेंटर हैं, तो मैं बस लोगों को वह पर्याप्त विश्वास देता हूँ कि वह क्विट ना करें। मैं उनके उस विश्वास को, उनकी उस आस्था को बनाए रखता हूँ, मैं उनके उन ड्रीम्स को हमेशा बनाए रखता हूँ, ऑल राइट। और जब पर्याप्त समय के लिए विश्वास बना रहता है कि वह अपने आप पर खुद विश्वास करना शुरू कर देते हैं, उनका वह विश्वास बन जाता है कि वह ग्रो कर सकते हैं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो अल्टीमेटली नेटवर्किंग इस चीज़ के बारे में ही है। तो अपने लोगों को उस प्लेटफॉर्म पर बनाए रखें, तो अपने लोगों को उस सिस्टम में बनाए रखें, उनको हमेशा एंगेज रखें, उनसे हमेशा बात करते रहें, उनके मुश्किल से मुश्किल समय में उनके साथ रहें हमेशा, ऑल राइट। और अपनी जिंदगी को भी एक हायर स्टैंडर्ड के लेवल पर जिएं, ताकि आपका खुद का विश्वास, आपका खुद का फेथ भी हमेशा ग्रो होता रहे। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और फिर एक दिन आप खुद यहाँ बैठे होंगे और वेडनेसडे मैसेज भेज रहे होंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। मैं वादा करता हूँ आपसे, तो सर्व अबव सेल्फ और उस फेथ को हमेशा बनाए रखें। लव यू गाइज और वेलकम होम ग्रेटेस्ट वीकॉन में।